नमस्कार। मैं शेखर करहट अथनाद एलएलपी की ओर से आज हमारे साथ अथनाद संस्कृति के कार्यक्रम में विदिशा में जन्मे देश की सुप्रसिद्ध तबला वादक डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी हैं, जो सुविख्यात तबला वादक पंडित किरण देशपांडे जी के शिष्य हैं। हमारे उनसे जिज्ञासापूर्वक कुछ सवाल हैं, तो आइए मिलते हैं सुविख्यात तबला वादक डॉक्टर आशीष उपाध्याय जी से। नमस्कार आशीष जी। आपको संगीत में रुझान कैसे प्राप्त हुआ एवं संगीत का प्रारंभिक शिक्षा आपने कब से और कैसे? असल में संगीत या तबले में रुझान की बात करें तो ये मेरे पिताजी की ज़िद के कारण है। एक वाक़या बताता हूँ कि मेरे पिताजी बैंक ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं अभी। तो वो बेंगलोर किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में गए थे, तो वहाँ उन्होंने एक 8-10 साल के बच्चे को तबला बजाते देखा। अब तबला बजाते देखा तो उनको लगा कि ये बजा रहा है तो मेरा बच्चा भी बजाना चाहिए, बजा सकता है या इसको तबला कराया जाए। तो वो उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि 3-4 साल पहले से ये सीख रहा है, तो लगभग 5 साल की उम्र से वो सीख रहा था। उस वक्त मेरी भी उम्र 5 साल थी, तो उनके दिमाग में तभी से आया कि अब ये तबला ही सीखेगा। तो वो विदिशा आकर उन्होंने फिर तबला गुरु ढूंढा, फिर उनसे रिक्वेस्ट की, तो ऐसे मेरा तबला सीखना शुरू हुआ। फिर छूटता बढ़ता ऐसा क्रम करते करते आज यहाँ तक पहुँचा। संगीत में तबले, जितने घराने तबले के, उनमें घरानों का क्या योगदान है और घराने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, घरानों का योगदान तो बहुत है। उनके योगदान के, उनके महत्व को कहीं भी अपन नकार नहीं सकते जी, है ना। घराने बेसिकली 2 चीज़ों से हैं। एक, उस जगह के कोई बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ हो गए हैं, या उस जगह का कुछ विशेष वादन या गायन हो गया है, ऐसे घराने बने हैं। जैसे तबले की बात कहें तो दिल्ली या बनारस, दिल्ली मुख्य है, जैसे बनारस है तो बनारस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बनारस की जगह पर जाके दिल्ली से आया हुआ तबला, लखनऊ से जो आया हुआ तबला बनारस का, वो कुछ विशेष हो गया और लखनऊ से अलग हो गया, तो बनारस कहलाने लगा कि कहाँ का तबला? बनारस का तबला। तो ऐसे घराने 2 ही कारण से हुए, या तो वहाँ के आर्टिस्ट के नाम से, जैसे कुदऊ सिंह घराना, महाराजा कुदऊ सिंह घराना, नाना पानसे घराना, ये सब मृदंग पखावज के, तो या तो आर्टिस्ट के नाम से घराने हुए या उस विशेष जगह के नाम से। अब इनका महत्व इसलिए नहीं है कि ये जो हम आज जो भी देख रहे हैं, जितना भी हमने देखा है, ये सब उन्हीं लोगों का किया हुआ है ना। अगर दिल्ली का तबला सिर्फ दिल्ली का रहता तो जो 6 घराने, माने दिल्ली का तबला 6 जगह पर अलग हुआ तो तबला बड़ा ही ना। अलग होना क्या, बोल तो वही हैं, बोल तो वही 10 बोल हैं, लेकिन निकास की बात आ जाती है कि दिल्ली में क्या बजेगा तो वो बनारस में कैसा बजेगा, पूरब या पश्चिम में क्या अंतर है। तो ऐसे तबला तो बढ़ गया ना, 6 गुना तो यही हो गया। फिर वहाँ के और आर्टिस्ट और उसको विस्तृत कर दिया, तो घरानों का महत्व तो कोई नकार सकता ही नहीं है। अब हम आज के बात में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी बात कहें तो घराने का महत्व कम कतई नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक घराने का तबला वादक सिर्फ उस घराने को बजाने में सीमित नहीं है, वो सब घरानों का तबला सुनता है। सुनना बहुत आसान हो गया है। अब हमको कार्यक्रमों में जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और कितने सारे ऑनलाइन कंसर्ट होते हैं, तो सुनना बहुत आसान हो गया। अब वो जब 10 जगह की चीज़ें सुनता है तो उसमें से कुछ ना चाहते हुए भी आत्मसात करता है, या कोई अच्छी चीज़ सुनता है तो उसको सीखता भी है, तभी वो विद्यार्थी है। तो एक घराने की चीज़ तो रही नहीं है उसके पास, अब वो सभी घराने बजाता है। तो हम ये ना कहें कि वो किसी घराने का नहीं है, बल्कि हम ये बोलें कि अब वो सब घराने का है, सब घरानों की चीज़ बजाता है। मेरे गुरुजी भी हमको हर घराने की चीज़ सिखाते हैं।
दिल्ली घराना तो ये बनारस की चीज़ है, बाकायदा लिखवाते हैं कि ये उन गुणी आदमी की चीज़ है, उनका नाम लेकर ही बजाना है। तो इसलिए घरानों का महत्व था, है और रहेगा। आज उसका महत्व कम नहीं हुआ है, सिर्फ उसका दृश्य जो है वो चेंज हो गया। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा लेने के क्या फायदे? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप गुरु शिष्य परंपरा से लेते हैं तो तालीम जो आपकी होती है, सीना अगर सीना होती है तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं सीखना सिखाना ज़रा सा होता है। हालांकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है, जो सीखना है और सिखाना वही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कहते हैं करना इतना पड़ता है। सिखाया बहुत कम जाता है, सीखा बहुत कम जाता है, कराया और किया बहुत सारा जाता है। ठीक है, उसी का अधिक महत्व। अब आप गुरु के सामने सीख रहे हैं तो गुरु आपको देख रहा है, आप पूरे उसको दिख रहे हैं, हाथ कैसा जा रहा है, उंगली कैसे जा रही है, अरे निकास गलत हो रही है तुम्हारी, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे लय कम ज़्यादा हो रही है। तो गुरु शिष्य परंपरा या सामने बैठकर सीखने का तो महत्व बहुत ज़्यादा ही है। आपको सिर्फ करना है, सब कुछ देखने वाला गुरु है। अब आप किसी दूसरी जगह पर सीख रहे हैं जहाँ आपके गुरु सामने नहीं बैठे हैं, तो आप क्या करके लेके जा रहे हैं उनके पास, तो उसमें आपके सीखने की जो उन्नति की जो समय है उसमें फ़र्क आ गया ना। यहाँ तो गुरु ने तुरंत ही बता दिया कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कर लो, है ना। अब आप 7 दिन बाद गुरु के पास जा रहे हैं तो 7 दिन खराब हो गए आपके से। तो कहने का मेरा ये है कि गुरु शिष्य परंपरा की अपनी बात है, और सीखना सिखाना नहीं होता है। गुरु का ऑरा, गुरु का तेज इतना होता है कि सिर्फ ये संगीत की बात नहीं, बाकी चीज़ें में आपको स्वतः आ जाती हैं। गुरु का अंदाज़ तो तभी आएगा जब आप गुरु के साथ जितना ज़्यादा रहेंगे। सिर्फ मैटर लिख लिया, धाधा तिटे धाधा तूने, घर पे बहुत उसको अच्छे से आप रियाज करके आके और आपने बहुत अच्छी स्पीड में और बहुत सफाई से सुना दिया, वो काफ़ी नहीं है। जो गुरु का अंदाज़ है, जो गुरु के संस्कार हैं, वो तो उनके पास रहने से ही आएंगे, है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा या गुरु के सामने बैठ के सीखने का महत्व तो सर्वाधिक है। एक अंतिम सवाल है, अथनाथ संस्कृति एलएलपी के इस आयोजन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने का तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहीं से शुरुआत की है कि अब मैं अपनी बात कहूँ तो कितने आप लोग भी देखते हो, कितने संगत के मौके मिलते हैं, सोलो मुझे कितना बजाने का मिलता है। तो मैं तो आभारी 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 हूँ कि मुझे उन्होंने सोलो के लिए बुलाया। संगत के लिए भी अथनाथ ने मुझे मौका दिया है, लेकिन सोलो के लिए मौका तबला वादकों के लिए बहुत कम होता है, तो ये मुझे मौका मिला। तो इसके आयोजन की तो आज की प्रशंसा मैं कर तो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही उसका हिस्सा हूँ। मैं अपनी उसके हिस्से की क्या प्रशंसा करूँ, लेकिन मुझे मौका दिया है अथनाथ ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इतना बढ़िया आयोजन और साउंड और ये पूरा माहौल, माने सभी बेहतर है। तो मैं शुभकामना देता हूँ भविष्य में आने वाली कंसर्ट के लिए भी। नमस्कार, आज हमारे बीच शामिल थे सुप्रसिद्ध तबला वादक श्री आशीष उपाध्याय जी। हम उनका अथनाथ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय अथनाथ के लिए दिया। नमस्कार। धन्यवाद।